आज का जो हमारा सेशन था वो हो चुका है अब ख़त्म और अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ। तो सेशन जो आज का था वो आपको पहले भी बताया मैंने, लेग्स का सेशन था। लेग्स को हमने टारगेट किया आज। तो लेग्स में जो है बेसिकली जो एक्सरसाइज आज की हैं उन्होंने लेग्स को हर एंगल से हिट किया है। तो थोड़ी लेग्स की एनाटॉमी बनावट के बारे में मैं आपको बताऊं कि हमारा ये जो लेग्स होते हैं, ये लेग्स का जो आगे का हिस्सा है, जो हमारी थाई होती है, इसमें जो आगे का हिस्सा होता है इसको हम क्वैड्स बोलते हैं। और जो पीछे का हिस्सा होता है क्वैड्स के, उसको हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। अपोजिट मसल्स होती हैं दोनों। और नी के नीचे जो हमारा हिस्सा होता है उसको हम काफ्स बोलते हैं। बैक की तरफ, नी के बैक की तरफ, नीचे की तरफ, उसको काफ्स बोलते हैं। और आगे जो हमारी नी के आगे की तरफ का जो नीचे का हिस्सा है उसको हम शिन एरिया बोलते हैं। तो काफ्स की मसल्स जो होती है हमारी, वो गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस। तो ये थोड़ा बेसिक जानकारी, ज़्यादा डीप में ना जाते हुए आपको मैं थोड़ी बेसिक जानकारी जो हमारे लेग्स की जो बनावट उसके बारे में दी है। खैर, जो हमारी आज की एक्सरसाइज थी, 4 एक्सरसाइज हमने क्वैड्स के लिए और 4 एक्सरसाइज हमने हैमस्ट्रिंग के लिए और 2 एक्सरसाइज हमने काफ्स के लिए की हैं। हर एंगल से हमने कोशिश की है लेग्स को हिट करने की। और कार्डियो सेशन तो रहा ही है, जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो ये हमारा आज का सेशन था। साथ में ये जो भी एक्सरसाइज है, देखिए अगर आप वेट गेन के लिए जा रहे हैं तो आपको हर एक्सरसाइज के 3 सेट करने हैं। और रेपिटेशंस जो है वो 10 से 12, 10 से 12 रैप लगाने हैं। और टू द फेलियर, यानी 10वां और 11वां और 12वां रैप आपका ऐसा निकलना चाहिए कि उसके बाद आपका एक भी रैप ना निकले। तो इसको बोलते हैं रैप्स टू फेलियर। तो ये चीज़ हमें फोकस करनी है अगर हम वेट गेन के लिए जा रहे हैं। और अगर आप वेट लॉस के लिए जा रहे हैं तो सेम एक्सरसाइज आप लाइट वेट के साथ रेपिटेशंस जो रहेंगे वो 15 से 18 के बीच में रखने हैं आपको। और सेट्स लगाने हैं 4, हर एक्सरसाइज के 4 सेट करने हैं। और रेस्ट जो है वो आपको 1 मिनट से ज़्यादा का रेस्ट किसी भी एक्सरसाइज के बीच में नहीं करना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट का आपका रेस्ट रहेगा। तो इन एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे और अपने लेग्स को मजबूत करेंगे। तो ये एक्सरसाइज के बारे में बात हुई। तो गाइस, अभी भी मैं आते हुए जैसे मैं जिम से निकल रहा था तो एक हमारे यंग एथलीट हैं। तो मेरा क्या है कि मैं पोस्ट वर्कआउट में एक एप्पल ज़रूर खाता हूँ। एक तो जब प्रोटीन हम लेते हैं तो उसके साथ हमें फाइबर ज़रूर चाहिए, जिससे कि हमारा प्रोटीन जो है डाइजेस्ट हो सके इजीली। और दूसरा, कार्ब्स जो हमारे ख़त्म होते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, उन कार्ब्स को दोबारा से लेने के लिए थोड़ा बॉडी में एनर्जी आ जाए और क्लीन कार्ब है, तो उसके लिए एक अगर आप एप्पल लोगे तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो एक्सरसाइज के बाद यानी पोस्ट वर्कआउट आप एक एप्पल प्रोटीन शेक के साथ ले सकते हो। तो जब मैं एप्पल खा रहा था तो उसने मेरे से पूछा कि भैया क्या मैं भी एप्पल खा सकता हूँ। देखिए, फोकस आपका किस चीज़ पे है, सबसे पहले तो अपने माइंड में ये बात क्लियर करनी है। आप वेट लॉस के लिए जा रहे हो या वेट गेन के लिए जा रहे हो। कल भी मैंने बताया आपको कि अगर आप वेट लॉस के लिए जा रहे हो तो आपको कैलोरीज जो है कम करनी है। जितनी आप बर्न कर रहे हो उससे ज़्यादा कैलोरीज आपको नहीं लेनी है, उससे कम ही रखनी है। और अगर आप वेट गेन के लिए जा रहे हो, अगर आप साइज गेन के लिए जा रहे हो, वेट गेन के लिए जा रहे हो, तो आप कैलोरी सरप्लस में जाओगे। यानी कि आपको कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है, लेकिन वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो हेल्दी फूड से होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने जंक खा लिया कि अपनी कैलोरीज बढ़ानी है तो जंक खा रहे हैं।
पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, नहीं। क्लीन फूड से आपको अपनी जो कैलोरीज हैं वो बढ़ानी है। तो बात रही एप्पल की, तो एप्पल आप वेट लॉस के लिए जा रहे हो या वेट गेन के लिए, एक एप्पल आपको प्रोटीन शेक के साथ ज़रूर लेना है एक्सरसाइज के बाद। तो देखिए, ऐसी ही छोटी छोटी क्वेरीज हैं लोगों की, जो कि उनको मतलब क्यूरियस हैं, लोग जानना चाहते हैं और अवेयर भी है हेल्थ की तरफ, लेकिन जो उनके मन में जो सवाल हैं वो उनके जवाब उनको मिलते नहीं हैं, कहीं से भी सही जवाब नहीं मिलते उनको। तो जिम में भी मेरे से काफ़ी लोग बोलते रहते हैं कि भैया आप सिर्फ अपनी एक्सरसाइज में लगे रहते हो, हमसे बात ही नहीं करते। तो मेरा जो फोकस रहता है उस टाइम एक्सरसाइज पे रहता है। कोशिश करता हूँ कि मैं, जैसे मैंने आपको बताया, 2 सेट्स के बीच में ज़्यादा गैप आपको देना नहीं है, वरना आप टाइम पास करोगे, वहाँ एक्सरसाइज नहीं करोगे, ये बता दूंगा आपको। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब आपसे ये है कि ये वीडियोस डालने का सिर्फ और सिर्फ यही मेरा मोटिव है कि जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, आप मुझसे डिस्कस करते हो, तो वो मेरे बैक ऑफ द माइंड चलती रहती हैं और मेरा मन भी करता है कि मैं आपको बता दूं वो सारी बातें, लेकिन टाइम की इतनी लिमिटेड, इतना शॉर्टेज होती है टाइम की एक्सरसाइज के टाइम पे कि मैं आपसे वो बातें डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह से फिर मेरी एक्सरसाइज रह जाएगी। और मैं इतनी दूर आ रहा हूँ, देखिए पैसा लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, एनर्जी लग रही है हमारी, तो इतनी सारी चीज़ें जब हम अपनी तरफ से दे रहे हैं तो उसका कुछ आउटपुट भी ज़रूर होना चाहिए। अगर उसका आउटपुट नहीं आ रहा है, कोई आउटपुट उसका नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे टाइम पास करने का। तो जब तक गोल हमारा कोई होगा नहीं, चाहे वो एक्सरसाइज की बात करें या लाइफ में किसी भी फील्ड में हम जा रहे हैं, हमारा एक गोल हमें क्लियर होना चाहिए। अगर हमें हमारा गोल क्लियर नहीं है तो हम, मतलब कहते हैं वो कि जैसे शिप होता है ना समुद्र में, सी में जैसे शिप होता है, वो चलता कैसे है, कंपास से चलता है। जो डायरेक्शन है वो कंपास से पता चलती है। लेकिन अगर हमारे पास कंपास नहीं हो तो हम डायरेक्शन लेस हो जाएंगे। सेम केस है कि अगर हमारा कोई गोल नहीं है तो हम डायरेक्शन लेस रहेंगे, कर नहीं पाएंगे कुछ। तो गाइस, गोल होना बहुत ज़रूरी है, छोटा हो बड़ा हो। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़े छोटे जो अपने गोल्स हैं वो सेट करें, छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उनको अचीव करें। मान लीजिए आप वेट लॉस के लिए जा रहे हैं, तो आप सोचे कि इस वीक में मेरे को 1 से 1.5 किलो जो है वजन कम करना है, वेट कम करना है। और आप 1 वीक का गोल बना के जब चलेंगे और उस पर फोकस करेंगे, तो और जब उसको अचीव करेंगे, उस गोल को जब अचीव करेंगे मेहनत करके, तो आप देखना आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी बूस्ट होगा, आप और अच्छा करने की कोशिश करोगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने ऊपर अपना एक विश्वास बनाने के लिए हमें जो है इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे गोल्स हमें बनाने हैं और ये गोल्स जो है डेली, जैसे जिम में जाना है, एक्सरसाइज करना है, किसी भी तरीके कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम में ही जाना ज़रूरी है, आप पार्क में जाके रनिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप कोई भी गेम खेल सकते हैं, कोई बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई भी गेम 1 घंटे के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए आप खेलिए। लेकिन गाइस, फ़ोन को छोड़िए और घर से बाहर निकलिए। घर में कुछ भी नहीं रखा है, अब घर में फ़ोन के आगे बैठे रहते हैं, टीवी के आगे बैठे रहते हैं। इनफैक्ट मैं अपनी खुद बता रहा हूँ कि मैंने ये जो वीडियो बनाई, ये 2 दिन से बनानी जो स्टार्ट की है, मैं खाली टाइम में मैंने दुनिया भर के सब्सक्रिप्शन ले लिए मैंने नेटफ्लिक्स ले लिया और
अमेजोन प्राइम से लेके लाइंस गेट और पता नहीं क्या से क्या जी स्टूडियो और सब कुछ। और खाली टाइम में मेरा काम क्या है कि अपना एक्सरसाइज की और जो भी खाली टाइम है उसमें बढ़िया से अपना लेटे और सीरीज देखी, बस और कोई काम नहीं। तो ऐसे ही सीरीज देखी या वीडियोस देखे, नेट को सर्फ किया, उस पे वीडियोस देखे। तो लेकिन लेटे लेटे मेरे को ऐसे ही 2 दिन पहले एक ख्याल मन में आया कि मतलब फिर वही बात आती है, आउटपुट क्या है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, और जो नॉलेज है वो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। सिर्फ अपने फायदे के लिए ही हम सारा काम करें वो ठीक नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फोकस है सिर्फ अपने ऊपर ना होके, जो भी जिस भी फील्ड में हम हैं, चाहे XYZ किसी भी फील्ड में है, मैं जैसे स्पोर्ट्स की फील्ड में हूँ तो मेरे पास जो स्पोर्ट्स की नॉलेज है या हेल्थ की नॉलेज है वो मैं जब तक किसी और से या आप लोगों से शेयर नहीं करूँगा तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं कि किताब के अंदर रखा हुआ जो ज्ञान है जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं वो किसी काम का नहीं है। वो वही उसी किताब के ज्ञान को पढ़ के कोई जो है बहुत बड़ा बन जाता है, और फिर वही किताब जो है अगर नहीं पढ़े तो क्या कहते हैं रद्दी में भी चली जाती है। तो ज़्यादा फिलोसफिकल हो रहा हूँ मैं लेकिन जो बातें हैं वो फैक्ट है और बहुत कैजुअली मैं आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, थोड़ा अवेयर हो जाओ, ठीक है। कोई भी काम आप कर रहे हो, किसी भी काम में आप इंडल्ज हो रहे हो, तो जब तक उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, कोई प्रोडक्टिव काम वो अगर नहीं हो पा रहा है तो उस काम को करने का कोई मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही हम सारे काम करते रहें वो भी ठीक नहीं है। तो गाइस, जो भी ये मैंने नॉलेज ली है, जो भी मैंने पढ़ाई की है इस फील्ड में, जो भी मेरे पास नॉलेज है अपने ऊपर, जो भी मैंने अप्लाई की है या देख के जो भी सीखा है वो मैं आपसे शेयर करूँगा इन वीडियोस में। एक्सरसाइज की तो शेयर करूँगा ही करूँगा। इंस्टाग्राम पे मैंने एक अकाउंट बनाया था थोड़े टाइम पहले, बट वो अकाउंट जो बना था उसमें मैंने वीडियोस डाली एक्सरसाइज की। तो वहाँ पर क्या है कि आप एक्सरसाइज तो डाल देते हो और दुनिया भर की एक्सरसाइज है भी, लेकिन जब तक उनके बारे में आपको पता नहीं हो कि तरीका क्या है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या करने से नुकसान हो सकता है, जब तक आपको इन चीज़ों का पता नहीं हो तो ऐसी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि वो अकाउंट मैं हैंडल नहीं कर रहा था, वीडियोस डाल के मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं उनको मैं फॉरवर्ड कर देता था, वो ही चला रहे थे और पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। एनीवेज, अब वो अकाउंट जो है ऑलमोस्ट बंद ही है मेरे हिसाब से। अभी मैं दोबारा से उसको स्टार्ट करूँगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी काम हम अपने मज़े के लिए भले ही कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। और प्रोडक्टिव है और हमें उस काम को करते हुए मज़ा भी आ रहा है तो ऐसी तो बात ही नहीं है फिर। तो ये जो काम है ये एक तरीके से मेरा पैशन ही है, इसीलिए मैंने इस फील्ड को चूज़ किया अपने जॉब के लिए भी और वैसे भी, क्योंकि ये मेरा हमेशा से ही पैशन रहा है, स्पोर्ट्स मेरा पैशन रहा है। तो गाइज, इसीलिए मैं आपको भी ये एडवाइस करता हूँ और आपको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ बस, ठीक है। और ये जो भी थोड़ी बहुत मेहनत मैं कर रहा हूँ आपको अवेयर करने के लिए और आपको बताने के लिए इन चीज़ों के बारे में, मैं चाहता हूँ कि जो मुझे फ़ायदे होते हैं वो आप सबको भी हों। बस यही एक मेरा रीज़न है। बाकी मेरे पास मेरी जो नीड की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास। मेरे को किसी चीज़ की नीड है नहीं। लोगों को लगता है कि वही चैनल बनाए जाते हैं, पैसे आएंगे, फ़ैन फॉलोइंग है, ये है वो, नहीं, मेरे को इन चीज़ों की कोई नीड नहीं है। और अगर मेरी वीडियो से किसी को भी कोई भी छोटे से छोटा फ़ायदा होता है तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। तो गाइज़, मैं आपसे बहुत ही कैजुअली मैंने आपसे बातें की हैं आज।
और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियोस देखें और देखने के साथ साथ औरों को भी बताएं, औरों को भी शेयर करें। वीडियोस भले ही शेयर ना करें, लेकिन ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, ये नॉलेज आप औरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरा नाम लेके शेयर करेंगे या अपना नाम लेकर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना हमारा काम है। और इस काम में मैं अब थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा जुट जाऊँ। और पहले भी हमेशा से ही मेरी एक आदत रही है कि जो भी काम मैंने सोचा है वो कोशिश की है अच्छे से अच्छा करने की। और मेन बात वही होती है, अपनी तरफ से कोशिश में कमी नहीं रहनी चाहिए। बाकी रिज़ल्ट जो है वो सेकेंडरी चीज़ है, रिज़ल्ट मायने नहीं रखता, लेकिन अपनी जो कोशिश है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो गाइस, मैंने कोशिश की है और मैं इसमें कोई कमी नहीं रखूँगा। और आप भी कोशिश कीजिए, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाइए और फिट रहिए। सो गाइस, जल्दी फिर दोबारा मिलते हैं। बी फिट, ईट हेल्दी, स्टे एक्टिव। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।